हेलो बच्चों, आज की तीसरी क्लास है नवोदय विद्यालय की, जो कि हम कर रहे हैं आयत और क्षेत्रफल। आयत और क्षेत्रफल में हमने बेसिक कर लिया है, परिमाप और उसके क्षेत्रफल के जितने फार्मूले थे हमने कर लिए हैं। तो आज के जो पहले क्वेश्चन है, पहला लगभग 6-7 क्वेश्चन है, हम इस वीडियो में करेंगे, बिल्कुल बारीक से करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन आज का कि आयत की लंबाई, पहला ही क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में हमने किया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। यहाँ पर नवोदय विद्यालय में जब भी हम करते हैं बच्चे, तो क्या करते हैं, टाइमिंग की उसमें कमी रहती है। तो टाइमिंग कमी रखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों, ये आपके पास लंबाई है, ये आपके पास क्या है, चौड़ाई है। तो इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है कि लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो हम लिखेंगे 6 गुणा में 4 और कितना होगा आपके पास 24। इसके बाद क्या करना आपने, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर तो लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने ये नहीं करना कि 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन था कि आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B, यानी 6 की और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन है कि आयत 13 मीटर लंबा, यानी एक आयत है 13 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा। एक आयत है 12 मीटर लंबा, 13 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या करना आपने, परिमाप। लंबाई कितनी है उसकी, 13 मीटर, कितनी है, 13 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है उसकी, चौड़ाई है 12 मीटर। उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप किसका, आयत का, यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो दूसरी वीडियो में सबसे पहले यही टॉपिक था, आयत का परिमाप किसके बराबर होता है, जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई 2 L। L कितने आपके पास 13 है और B आपके पास कितनी है 12। 13 और 12 कितने 25। 25 की किसके साथ गुना करनी है आपने, 2 के साथ, कितना का 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 मीटर, कितना का 50 मीटर, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर स्क्वायर मिल सकता है, 50 मीटर भी मिलेगा। तो ऑप्शन में क्या रहेगा आपका, ऑप्शन राइट ठीक रहेगा, आपके पास 50 मीटर, ये रहेगा आपके पास ऑप्शन, यानी इसका आंसर कितना का 50 मीटर, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि आयत का परिमाप ज्ञात करना है। आयत की लंबाई 13 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, 2 इंटू L प्लस B, ठीक है। 13 और 12 कितने 25, 25 को हमने 2 से गुना करने, कितना होगा आपके पास 50 होगा, राइट। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी साइड इनटू साइड, क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी वर्ग की भुजा। लिखेंगे हम वर्ग की भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई, सॉरी भुजा गुणा में भुजा, भुजा गुणा में भुजा। तो हम भुजा कितने आपके पास 25, तो 25 गुणा में 25, 25 की जब भी हम 25 के साथ गुणा करते हैं तो आपके पास कितना होगा 625। 625 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर तो हम लिख देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्या था कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना तो क्या करेंगे हम, भुजा गुणा में भुजा, यानी 25 गुणा में 25, ठीक है। तो कितना होगा आपके पास 625। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो क्या करना था आपने, 4 भुजा, यानी 4
यानी 4 मल्टीप्लाई कितना साइड, यानी आपके पास कितना होगा 4 गुना में 25, तो 4 गुना में 25 कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर इसका क्या होता है वर्ग का परिमाप होता है। और क्षेत्रफल कितना होगा 625, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि उस वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी उस वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने इसका परिमाप में बदल के दिखा दिया था कि आपके पास क्या है उस वर्गाकार, वर्ग या वर्गाकार हो तो बात ये थी, ठीक है। वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा, जिसकी साइड कितनी है 10 है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा में साइड, तो हम लिख सकते हैं 4 गुणा भुजा। तो 4 भुजा कितनी आपके पास 10, 10 की 4 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा 40 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 40 सेंटीमीटर, कितना होगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ये था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 525 वर्ग मीटर है। आयत का क्षेत्रफल, एक आयताकार प्लाट है जिसका क्षेत्रफल 525 वर्ग मीटर है, जिसकी चौड़ाई 15 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करनी है। देखो आयत का क्षेत्रफल ठीक है कितना है 525, लंबाई नहीं इसमें, चौड़ाई कितनी है आपके पास 15 है, ठीक है। मान लेते लंबाई क्या आपके पास खोज कर ली L है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना आपके पास 525 है और L तो आपने निकालनी है, B कितने आपके पास 15 है, ठीक है। L निकालनी है तो क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई उस साइड क्या होगा डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो 525 को आपने 15 से डिवाइड करना है तो आपके पास क्या होगा L होगा, तो निकाल सकते हैं आप। देखिए 15 के 45 बचे 7, फिर इसके बाद 75, तो 5 पे तो कितना होगा आपके पास 35 क्या हुई इसकी 35 हो गया आपके पास 35 मीटर, सॉरी 35 मीटर क्या होगी इसकी लंबाई होगी, ठीक है। एक आसान सा तरीका आप लिख सकते हैं, अगर आपने लंबाई ज्ञात करने की तो लिख सकते हैं क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे चौड़ाई पूछता है तो क्षेत्रफल बटे लंबाई करेंगे, अगर आपने चौड़ाई निकालनी है तो क्षेत्रफल बटे लंबाई, अगर लंबाई निकालनी है तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई करेंगे, ठीक है। तो 525 को 15 से भाग देना है तो कितना होगा 35 मीटर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 मीटर लंबे और 12 सही 1/2 मीटर चौड़े फर्श को बनाने के लिए 70 वर्ग सेंटीमीटर की कितनी ईंट की आवश्यकता होगी, यानी ईंट दे रखी कितनी अपने पास 70, कितनी दे रखी है 70 दे रखी है क्या 70, ठीक है। एक ईंट का क्षेत्रफल है 70 और आपके पास फर्श का कितना है, फर्श की लंबाई है चौड़ाई है, तो पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। फर्श किस प्रकार का आपके पास आयताकार है, लंबाई कितनी 14 मीटर, चौड़ाई कितनी 12 सही 1/2, 24 सही 25/2, इसकी जो चौड़ाई है 25/2, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लिखेंगे 14 गुणा में 25/2 7 पे, ठीक है 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 25 के 7 के साथ करेंगे तो कितना होगा 175 मीटर स्क्वायर। अब एक बात देखो यहाँ पर एक ईंट है, ईंट का क्षेत्रफल किसमें है सेंटीमीटर में है और आपका किसमें है मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब भी आपने मीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर बदलने तो कितना करके, यानी आपके पास 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 100 में कितने हो गए आपके पास 100 से गुणा करेंगे 10,000, ठीक है। इसको हमने 10,000 से गुणा करनी है, ये आपके पास क्षेत्रफल है,
ठीक है, यहाँ भी कर सकते थे आप, इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो कितना करना पड़ेगा, आपने मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा 10,000, 4 जीरो लगाना, ठीक है। ये किसका हुआ, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। ईंट का क्षेत्रफल कितना है, 70 है। तो आपने कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो आपने क्या करना है, क्षेत्रफल को एक ईंट के क्षेत्रफल से डिवाइड करना है। जो आपके पास ईंट थी, ईंट का क्षेत्रफल कितना है, 70 है, ठीक है। ये फर्श का है, ये ईंट का है, तो कितनी ईंट लगेगी, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपके पास 7 दूनी 14 बचे 3, 5 7 35, ठीक है, 3 जीरो, तो 25,000 ईंट। कितनी ईंटें लगेगी, 25,000 ईंटें लगेगी। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, फर्श बनाने के लिए 25,000 ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, लगभग 6 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।